हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। हमने देखा था कि गोपाल जो है गाड़ी से छलांग लगाकर नीचे उतरा और उसने वहाँ पर नदी के ऊपर से जो पाइपलाइन करते हैं लोग अपनी खेती में पानी के लिए, उस पाइप को उसने पूरे शक्ति के साथ में, उसकी उम्र क्या थी, 14 साल का तो बच्चा था, उसने पूरी शक्ति से लेकिन फिर भी पूरी ताकद के साथ में उसने वहाँ का पाईप उठाया और साधारणपणे 2.5-3 इंच परीघ असलेला तो लांबच लांब पाईप गोपाळ आगीच्या दिशेने ओढत आणत होता और वह 2.5-3 इंच परीघ का बहुत लंबा पाइप था और गोपाल जो है उसको आग की, जहाँ आग लगी हुई थी उस दिशा से खींचते हुए ले जा रहा था। हे आग एकट्याकडून निघणार नाहीच हे मलाही माहीत आहे, पण म्हणून काय प्रयत्न करायचं नाही का सर? सर, असं जंगलच आम्हा आदिवासींचे पोशिंदे आहेत आणि मायबापाले कोणी असं आगीच्या मुखी सोडून जाते का? बाजूला उभा असलेल्या गावातील एक गुराखी सरांना म्हणाला। वहाँ पर जो गाय बैल भैंस चराने वाला गुराखी था उसने कहा कि यह जो आग है यह अकेले से थोड़ी बुझी जाएगी। हाँ, ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन प्रयत्न नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है, सभी ने मिलजुल कर प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये जंगल जो है हम आदिवासियों का पोशिंदा है। इस जंगल की वजह से ही हमारा उदर निर्वाह होता है। हमारे जैसे गरीब लोगों को ऐसे आग के मुख में, अग्नि के मुख में डालकर कोई जाता है क्या? तो ऐसे साइड में जो खड़ा था वो गाय बैल भैंस चराने वाला जो गुराखी था, चरैया था, उसने कहा। गोपाळ गुराखाकडे पाहून म्हणाला, माणसं असो का जनावरं, त्यांना वाचवलंच पाहिजे। गोपाळने उसके तरफ देखा, उस गुराखे की तरफ, चरैया की तरफ देखा और कहा कि भाई इंसान हो चाहे जानवर हो, बचाना ही चाहिए ऐसे समय। सर्वांनी मिळून आग विझवलीच पाहिजे, सबने मिलजुल कर आग बुझानी चाहिए। हे पाहून सर्व विद्यार्थी व शिक्षक एका पाठोपाठ एक गोपाळच्या मदतीला धावले। यह देखकर सभी विद्यार्थी और शिक्षक जो है सबके सब आए और सभी ने मिलजुल कर उस आग को बुझाने के लिए प्रयत्न किए। एवढ्यात दूसरी एक गाड़ी गडावरून खाली उतरली। इतने में दूसरी और एक गाड़ी आई और वो नीचे उतरी, गढ़ से नीचे उतरी। त्या गाडीतील 50चे गृहस्थ खाली उतरले। उस गाड़ी में से करीब 50 साल के जो इंसान था वह नीचे, गृहस्थ था वो नीचे उतरा। त्यांनी सर्व प्रकार क्षणात निहाळला। उन्होंने क्षण में सारा निहाळना मतलब निरीक्षण किया आणि त्यांनी मोबाइल कानाला लाला और उन्होंने मोबाइल जो है अपने कान पे लगाया। मोबाइलवरील संभाषण संपताच ते गोपाळच्या मदतीलाही गेले। मोबाइल पर उनका जैसे बोलना हो गया पूरा, वह अपने गोपाल के पास गए। आता तो पाइप सहजगत्या चौफेर पानी फेंकू लागला। अब वह पाइप जो है चारों तरफ जो है पानी फेंकने लगा था। पायथ्याची आग हळूहळू शांत होत होती। पायथा में जो गढ़ के पायथे में जो आग लगी हुई थी वो धीरे धीरे शांत हो रही थी। गडावर पुढे पुढे पसरत असलेली आगही आटोक्यात आणली होती। गढ़ में जो आगे आगे आग बढ़ती जा रही थी वो भी अभी कम होती जा रही थी। आटोक्यात यानी कम होती जाना। दूसरी गाडीतील गृहस्थ म्हणाले और दूसरी गाड़ी में बैठे हुए जो गृहस्थ थे, गाड़ी में से जो उतरे थे वो गृहस्थों ने कहा, पण साहेब हे कसं शक्य आहे? मला तर हा वेडेपणाच वाटतो। वहाँ पर गाड़ी में जो दूसरे गृहस्थ बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि लेकिन साहब ये कैसा शक्य है, मतलब कैसा हो ही नहीं सकता, ये आग तो हम बुझा ही नहीं सकते हैं, ये तो हमारी बस की बात है ही नहीं। मला तर हा वेडेपणाच, मुझे तो ये पागलपन ही लगता है। शिक्षक हतबल झाल्यासारखे बोलले। शिक्षक ने हतबल मतलब अब कोई चारा ही नहीं है, हम बुझा ही नहीं सकते इस आग को। त्या गृहस्थाने फोनवरून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्यांना बोलावून घेतले। उस गृहस्थ ने फोन करके अग्निशामक दल के 2 गाड़ियों को बुला लिया। आहे हे सरांना सांगितले। उन्होंने यह सर को बता दिया कि भाई 2 गाड़ियों को मैंने बुलाया जो अग्निशामक दल की है। 20 मिनिटाच्या आतच 15-20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नरखेडहून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्या गडाच्या पायथ्याशी हजर झाल्या। 20 मिनट के अंदर ही 15-20 मिनट किलोमीटर अंतर पर नरखेड़ से अग्निशामक दल की 2 गाड़ियाँ गढ़ के पायथे के पास में नीचे, गढ़ के नीचे बिल्कुल तैयार मिली। लगेच त्यांनी पाण्याचा मारा सुरू केला और उन्होंने तुरंत पानी जो है उस आग के ऊपर डालना शुरू कर दिया अग्निशामक दल की गाड़ियों ने। आग आटोक्यात येऊन संपूर्णतः शांत झाली होती। अब जो है आग बुझ गई थी, पूर्ण शांत हो गई थी। आता सर्वांचे चेहरे उजड़ले होते। अब सारे जो वहाँ पर थे उनके सारे
के चेहरों के ऊपर एक खुशी थी, एक आनंद था, और हमने जो प्रयत्न किए थे उसमें भाई हम सफल हो गए, आग बुझाने में सफल हो गए। तो बड़ी खुशी थी, सबके चेहरे जो है प्रसन्न दिख रहे थे। सर्वांनाच नवी ऊर्जा मिळाली होती, सभी को नई ऊर्जा मिली हुई थी, नई शक्ती मिली हुई थी। अशातच गाई वासरं घेऊन गेलेले काही गुराखी मुलाजवळ आले। ऐसे में वहाँ पर जो चरैया थे, गुराखी थे, वह उन बच्चों के पास आए। त्यातील एक जण हाथ जोड़ून म्हणाला, उसमें से एक ने हाथ जोड़कर कहा, लई बेस्ट झालं बापा, बहुत अच्छा, बेस्ट मतलब बेस्ट, बहुत अच्छा हुआ, आग इजली, अच्छा हुआ आप लोगों ने आग बुझाई। गडावरची तो कित्येक झाडं झुडपं भाजून गेली। इस गढ़ के ऊपर तो बहुत सारे पेड़ पौधे छोटे छोटे जो भी थे वह सारे जल गए। जरासा का उशीर झाला असता तर आम्हीही तसेच भाजून निघालो असतो, और थोड़ा भी यदि समय हो जाता और देर हो जाती तो हम भी इन पेड़ पौधों की तरह जो है जल भून जाते, आणि आमच्यात कोणाले पत्ता भी लागला नसता, और हमारा तो किसी को पता भी नहीं चलता। तुम्ही समद मदतीस धावून आलेत हे सांगताना त्याला गहीवरून आलं। आप सब लोग जो है, समद मतलब सारे लोग, सभी लोग जो है हमारी मदद करने के लिए आए। तो ऐसे बोलते बोलते उसका गला जो है रूंध आया, उसको रोना आ गया। और खरंच आमच्या या गोपाळनं निरपेक्ष भावनेनं जीवाची पर्वा न करता हे धाडस केलं। हमारा जो ये गोपाल है, निरपेक्ष मतलब कोई अपेक्षा नहीं की उसने, निरपेक्ष भावना से किसी भी तरह की अपेक्षा न करते हुए गोपाल ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हिम्मत दिखाई, धाडस हिम्मत दिखाई। आज केवळ गडच नव्हे तर गुरा आणि या सर्व गुराखांचे प्राण वाचले। आज केवळ गड ही नहीं, तो यहाँ पर जो जानवर थे, गाय बैल भैंस बकरी वगैरह जो भी थे चरने के लिए वहाँ पर आए थे, उनकी भी जान बच गई। उनको चराने वाले जो चरैया थे, जो गुराखी थे, उनकी भी जान बच गई। त्याचं हे काम खरंच कौतुकास्पद आहे। उसका ये काम जो है बहुत प्रशंसादायक है, प्रशंसास्पद है, कौतुकास्पद है, असे मोठ्या अभिमानाने शिक्षक सर्वांना सांगत होते। ऐसे बड़े अभिमान से शिक्षक जो है सभी को बता रहे थे। दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रातून ही बातमी सर्वच लोकांना कळली। दूसरे दिन वर्तमानपत्र में यह समाचार आया और परिसर में सारे लोगों को यह समाचार मिला कि 14 साल के गोपाल ने इतनी हिम्मत की और किस तरह से उसने आग बुझाई, और कैसे वहाँ पर जो आदिवासी थे और जो प्राणी थे, जानवर थे जो चरने के लिए वहाँ पर आए हुए थे, कैसे उनकी जान बचाई, आदिवासियों की जान बचाई। और न्यूज़पेपर में भी यह जो है समाचार आया। परिसरातील नागरिक गोपाळच्या या शौर्याचे भरभरून कौतुक करत होते। उस परिसर के सारे नागरिक जो है गोपाल के इस शौर्य का सब लोग जो है तारीफ कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसकी पीठ थपथपा रहे थे। तो इस तरह से बेटा आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे, अपनी उम्र नहीं होती लेकिन फिर भी इतना बड़ा काम कर देते हैं, और फिर ऐसे बच्चों को राष्ट्रपति द्वारा जो है देखो अवार्ड मिलता है ना, आपने देखा होगा जो है टीवी में। तो इस तरह से बेटा कभी भी किसी के ऊपर कोई नौबत आती है तो आप लोग अपनी भी जान बचानी है, ऐसा नहीं है, अपनी जान बचाकर दूसरों को मदद ज़रूर करना है। तो बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के ये पाठ ध्यान में आया होगा। ओके बाय।